वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे, जम्मू में हुई है? वो रिकॉर्डिंग जम्मू में हुई थी। किस तरह की रिकॉर्डिंग थी वो? क्या आपस में मतलब उनकी कन्वर्सेशन? नहीं, मैंने अपने सेल से कॉल की थी और उनको बात करवाई थी। आपने शक्ति परिहार की बात करवाई रविंदर रैना से? हाँ बिल्कुल। अपने नंबर से कॉल लगाया रविंदर रैना? हाँ। रविंदर रैना कहाँ थे? ये ऑफिस में बैठे थे, रविंदर रैना जी ऑफिस में बैठे थे। मतलब आप भी यहीं पे थे, रविंदर रैना भी यहीं पे थे? हाँ। आप शक्ति परिहार भी यहीं पे थे? नहीं, वो नहीं, वो घर पे। वो घर पे थे? वो घर पे। घर पे कहाँ पे? अपना जानीपुर में। अच्छा, मतलब जम्मू में ही थे सारे? जम्मू में थे, हाँ जम्मू में थे। आपने रविंदर रैना की बात करवाई शक्ति परिहार से? जी, परिहार से करवाई मैंने बात। तो वहाँ से देखने को कुछ और ही मिला, पर वहाँ दिल टूट गया। रिकॉर्डिंग क्यों लगा के रखी? नहीं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑडियो, हाँ अपने आप, हाँ मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डर, और रखना भी चाहिए। क्योंकि देखो, एक बात मैं बोलूँगा ना, क्योंकि देखो रखना चाहिए, रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी मिल जाता है किसी वक्त की उल्टी बात। देखो ना, ऐसे भी रिकॉर्डिंगें रखे लोग इल्ज़ाम लगा। देखो परिहार साहब ने बोला उनको कि ये देखो, मतलब कॉल जिस वक्त फ़ोन हुआ, परिहार साहब ने उनको बोला कि ये जी रामन कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। उन्होंने तब तक रैना साहब ने सुनने ही नहीं दिया। नहीं जी, हमने काट के ये आपको दे दिए हैं रामबन वाले जी, वो टॉप नील वगैरह हमने काट के दे दिया। तो बस मैंने थैंक यू किया तो फ़ोन काट दिया जी। उसमें तो बहुत सारी बातें हुई, रविंदर रैना क्या है, रविंदर रैना की जय किया। नहीं, वो उसमें बोल रहे हैं ना, परिहार साहब उसमें बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये देवेंद्र रैना के पास गए। अच्छा, हाँ, ये वो बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये देवेंद्र रैना के पास गए, राणा के पास गए, मगर आप रविंदर रैना जी हो। देखो ये सुनो, लेकिन ये सुना ही नहीं देता। उसने उनके लिए कोई गलत बोला, ये तो उसमें नहीं है। अब ये थोड़ा सा हो भी गया, इन्होंने बढ़ा दिया देवेंद्र रैना जी के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ मैंने नज़ीर अहमद देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये वही शख्स हैं जो रिकॉर्डिंग आपने कुछ दिन पहले जो है रविंदर रैना और शक्ति परिहार के बीच में सुनी थी। वो जिस व्यक्ति के फ़ोन से जो वो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो नज़ीर अहमद देव साहब हैं। नज़ीर साहब, क्या पूरा वाक़या था और कैसे वो रिकॉर्ड हुआ है? सबसे पहले मैं डेंग साहब आपका थैंक यू करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो 27 दिसंबर 2021 की बात है। हाँ जी। मुझे एक DPR का रोड प्रोजेक्ट का मसला था मुझे, क्योंकि मैं बोलूँगा सच ही, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। कभी कागज़ों के फूलों से बना के तो खुशबू नहीं आती है। सच हमेशा सच होता है, और सच्चाई में मुसीबत आती है, लेकिन ताकत भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सच एक सच है। तो मैं वहाँ पे चला गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बात की अपने परिहार साहब के साथ, मैंने बात की फ़ोन पे, ऑफिस में, BJP ऑफिस में, क्योंकि मैं इनका बहुत वर्कर रहा हूँ, पार्टी का वर्कर रहा हूँ। नहीं, जम्मू ऑफिस में बात की। तो मैंने DPR के मसले में, क्योंकि वो नवाड़ में हमने ऑनलाइन करवा दी थी DPR, तो अभी वो ऑनलाइन हुई है। तो मैंने रैना साहब को वहाँ पे बोला, मैं आप ऐसे करो सर कि थोड़ा नवाड़ में जो है हमें थोड़ी मदद मिलेगी। तो एक वर्कर है, हम भी कल जाके छाती तान के जाएंगे लोगों के सामने कि हम वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम भी किसी के लायक रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वहाँ से उन्होंने वो दूसरी बात चलाई कुछ अपनी, कि वहाँ से जी पता नहीं ये परिहार साहब ने बोला उसमें ये रामबन के हैं जी, क्योंकि इसका मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमारे बंदे हैं, क्योंकि पॉइंट एक चढ़ता है ना कि ये जी रामबन के हैं, क्या ये रामबन के हैं जी। और जब उन्होंने कोई दूसरी बात छेड़ी तो मैं थैंक यू करके तो फिर मैं चले आया। वहाँ से मैं ऑफिस से निकल आया। फिर मैं उनके बाद नहीं मैंने उनको कॉल की, नहीं कांटेक्ट किया, और न ही उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, और न ही मुझे ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त देखो, इस हुकूमत के दौर में टेलीविज़न रो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं फ़कीरों का झोला लेके चल पड़ा हूँ। अगर फ़कीर का झोला होता है, उसमें अंगार होते हैं, अंगार निकालता है झोले से, उसका सोना बन जाता है। क्योंकि फ़कीरों की हिस्ट्री है, क्या है, फ़कीरों की हिस्ट्री है, लेकिन कुछ नहीं है। देखो, और देखो, जाओ देहाती इलाकों में, पंचायतों में जाओ आप, वहाँ पे देखो जो 14 FC का पैसा होता है, जो 15 FC का पैसा होता है, जो बैक टू विलेज में जो प्रोग्राम्स रखे गए थे, या जो कपेक्स का बजट अभी आया है, ये लोग क्या करवा रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग जो पंचायत की डेवलपमेंट के लिए उसको वो रोडों में इस्तेमाल कर रहे हैं और रिबने काट रहे हैं, क्योंकि PMGSY डिपार्टमेंट का है, R&B PWD का है। आप मेरे को बताओ, वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे, जम्मू में हुई है? वो रिकॉर्डिंग जम्मू में हुई थी।
किस तरह की रिकॉर्डिंग थी वो? क्या आपस में मतलब उनकी कन्वर्सेशन? नहीं, मैंने अपने सेल से कॉल की थी और उनको बात करवाई थी मैंने। आपने शक्ति परिहार की बात करवाई रविंदर रैना से? हाँ बिल्कुल। आपने अपने नंबर से कॉल लगाया रविंदर रैना? हाँ। रविंदर रैना कहाँ थे? ये ऑफिस में बैठे थे, रविंदर रैना जी ऑफिस में बैठे थे। मतलब आप भी यहीं पे थे, रविंदर रैना भी यहीं पे थे? हाँ। आप शक्ति परिहार भी यहीं पे थे? नहीं, वो नहीं थे, नहीं वो घर में थे। वो घर पे थे? वो घर पे थे। घर पे कहाँ पे? अपना जानीपुर में। अच्छा, मतलब जम्मू में ही थे सारे? जम्मू में थे, हाँ जम्मू में थे। आपने रविंदर रैना की बात करवाई शक्ति परिहार से? जी, परिहार से करवाई मैंने बात। तो वहाँ से देखने को कुछ और ही मिला, फिर वहाँ दिल टूट गया। रिकॉर्डिंग क्यों लगा के रखी? नहीं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑडियो, हाँ अपने आप, हाँ मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डर, और रखना भी चाहिए। क्योंकि देखो एक बात मैं बोलूँगा ना, क्योंकि देखो रखना चाहिए, रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी मिल जाता है किसी वक्त की उल्टी बात। देखो ना कि ऐसे भी रिकॉर्डिंगें रखे लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। आपने रविंदर रैना से मुलाकात की उनके ऑफिस में जाके? आपने नहीं उनको कहा कि हम डोडा से हैं या रामबन से? उनको पता है, आपने देखा उन्होंने खुद भी बोला कि हमारे कार्यकर्ता हैं, नज़ीर अहमद साहब कार्यकर्ता हमारे हैं जी, वो जी एक डेपुटेशन की लीड कर रहे थे, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। देखो जब उनको पता है, उसी रिकॉर्डिंग में नहीं मतलब ऐसे उन्होंने वो बयान में मतलब मीडिया के सामने बोला था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अगर एक अपने वर्कर की हिफाजत नहीं होगी या अपने वर्कर की बात नहीं सुनेगा या इग्नोर किया जाएगा किसी वर्कर को, या छोटे नज़र से दिया जाए, तो क्या करना है ऐसी पार्टी में रह के, क्या करना है? इग्नोर कौन कर रहा है, रविंदर रैना या शक्ति परिहार? वो तो इग्नोर ही हुआ ना। जैसे कि मैं DPR लेके गया तो उसकी सुनवाई नहीं वहाँ पे हुई, तो मैं उधर से उनकी बात ही दूसरी हुई, तो मैं सुन के तो चले आया। क्या बात हुई बीच में? क्या बात? बीच में बात थी DPR की कि नवाड़ में मैंने ऑनलाइन करवा दी है DPR, वहाँ से मदद करो, हम रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाएंगे। रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्या बात हुई? नहीं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्होंने ये आपस में बात की कि ये जी नहीं देखो परिहार साहब ने बोला उनको कि ये देखो मतलब कॉल जिस वक्त फ़ोन हुआ, परिहार साहब ने उनको बोला कि ये जी रामबन कांस्टीट्यूंसी के हैं। उन्होंने तब तक रैना साहब ने सुनने ही नहीं दिया। नहीं जी हमने काट के ये आपको दे दिए हैं रामबन वाले जी, वो टॉप नील वगैरह हमने काट के दे दिया। तो बस मैंने थैंक यू किया तो फ़ोन काट दिया जी। उसमें तो बहुत सारी बातें हुई, रविंदर रैना क्या है, रविंदर रैना की जय किया करो। नहीं, वो उसमें बोल रहे हैं ना, परिहार साहब उसमें बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये देवेंद्र रैना के पास गए हैं। अच्छा, हाँ, ये वो बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये देवेंद्र रैना के पास गए, राणा के पास गए, मगर आप रविंदर रैना जी हो, देखो ये सुनो। लेकिन ये सुनाई नहीं देता, उसने उनके लिए कोई गलत बोला, ये तो उसमें नहीं है। अब ये थोड़ा सा हो भी गया, इन्होंने बढ़ा दिया देवेंद्र रैना जी के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ मैंने सोचा कि वहाँ कैसे गए आप, ये चीज़ है उसमें जी। तो अब उसके बाद में क्या रिएक्शन आ रहा है? जब आपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या आपको कोई जान का खतरा है या कोई डर है? नहीं देखो एक बात मैं आपको बताऊंगा, रिएक्शन इस चीज़ की है कि एक तो हम अभी फ़िलहाल चुप बैठे हैं। नहीं, डर तो लगता है क्योंकि सियासी लेवल से कोई भी वार हो सकता है। शक्ति परिहार से डर लग रहा है या रविंदर रैना से? नहीं, मुझे उनसे मतलब उनसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन सियासी गेम खेल देंगे, इधर बड़े बड़ों का खेला गया तो इधर J&K में इतना मतलब आवाम पब्लिक के पे खेल खेला गया। मैं कौन हूँ? मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ ना, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं वोटर, एक वर्कर नहीं वोटर हूँ मैं। आपने कितना समय जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनी सर्विसेज दी हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल? तब मिलिटेंसी होती थी और रामबन कांस्टीट्यूंसी हमारी होती थी और बाली भगत जी इलेक्शन लड़ने के लिए उठे थे वहाँ से। अच्छा। तब से मिलिटेंसी का दौर था, तब से वोट किया था इनको। अभी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में? नहीं कौन मैं? नहीं, अभी देखो अभी तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। अभी माइंड नहीं बनाया? नहीं, अभी माइंड मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने सच बोला है। सच पे कमेंट आता है ब्लैकमेल, क्योंकि जो सच बोलता है उसको ब्लैकमेल बोला जाता है, जो ब्लैकमेल होगा उसको सच बोला जाता है, इसलिए चुप्पी करके बैठना बेहतर है। तो नज़ीर भाई, मतलब तब की रिकॉर्डिंग आपने आज कैसे उसको वायरल किया? नहीं, ये जो डिलिमिटेशन में देखने को मिला ना कि सिर काट के कहीं और आंतरियाँ कलेजा रखा कहीं और पाँव रखे कहीं, जब ये देखने को मिला और मैंने भी अपनी जगह महसूस किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ये जो है झूठे वादे कर रहे हैं और गलत हो रहा है। देखो ना, हर जगह पे गलत हो रहा है, इसलिए मैंने ये किया था, क्योंकि थोड़ा दुनिया को पता चले कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है।
ऐसा हुआ। आपने क्या वो जो ऑडियो था आपके पास, आपने अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाया या किसी मीडिया कर्मी को दिया? चैनल के थ्रू चढ़ाया वो। हाँ, वो चैनल के थ्रू बात की और चैनल के थ्रू चढ़ाया। देखो अगर अभी भी जांच पड़ताल करेंगे, अगर लैब से डिलीट करवा देंगे अप्रोच करके, नहीं तो ये चीज़ भागने वाली नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले बोला ना सच्चाई होती है। उन्होंने माना भी, रविंद्र रैना ने माना है कि ये मेरी आवाज़ है, मैंने बात की। हाँ, वो तो माना उन्होंने, लेकिन है तो आवाज़ उनकी ही है। मेरी भी आवाज़ में उसमें थैंक यू, हेलो, आदाब, परिहार साहब, मेरी भी है, परिहार साहब की आवाज़ में। झूठ कैसे बोलेंगे? नहीं, अब जो बात है सच है सामने, वो तो है। हाँ बिल्कुल। तो अब आपने कोई आपको कोई धमकी वगैरह कुछ इस तरह का आया कि हाँ हम आपको देख लेंगे या कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं एक तरफ से सच बोलूँगा तो फिर मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, बल्कि मैं डर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं कहीं भी, चाहे सेक्रेटरीट हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई हो, मैं चलता रहता हूँ। मैं बिल्कुल चलता हूँ, लेकिन डर तो महसूस होता है, बिल्कुल डर महसूस होता है। उस ऑडियो को वायरल करने के पीछे मकसद आपका ये था कि ये पहले से ही आपको भी कहीं ना कहीं ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरान हैं उनको पता था कि कहाँ पे क्या होना है, किस तरह से कटिंग होनी है, कहाँ पे कौन सा एरिया जोड़ा जाना है? अब देखो ना, जब उनके मुंह से बात ऐसी निकली, दुख लगता है ना, दुख लगता है। इनके पीछे जाओ, नारे लगाओ, गले फाड़ो, इनको कंधे पे उठा के चलाओ, इनको जीताओ, फिर ये अपने वर्कर को बूट के बराबर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर बूट के बराबर नहीं समझे, सरासर गलत होता है। फिर आगे से भी उनको बोलना चाहिए कि आगे भी दुनिया होती है। देखो इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होता है देखो ज़रा ग्राउंड पे इनका क्या है। डेली विजर चिल्ला रहे हैं। यहाँ देखो वो पता नहीं कौन से वो लड़के जो बेचारे भर्ती किए उन्होंने, वो कौन से लड़के हैं, वो बोल रहे हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को हम जाएंगे बॉर्डर पे अपनी जान देंगे, वो इनको डंडे से पीट रहे हैं। देखो ना, ये चीज़ भी देखो। डेली विजर रो रहे हैं। ज़रा जाओ आप सर्च करो, देहाती इलाकों में एक डेली विजर जैसे रो रहा है, उसके बच्चे देखो 8th और 10th से आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी वो कब की थी और उसकी क्या कारण थे, क्या वजह थी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने 1 हफ्ते से पहले की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कह दिया था कि ये जो है रिकॉर्डिंग मैंने वायरल की, वो नज़ीर मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए? नहीं, मेरी मांग तो फ़िलहाल यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी DPR पड़ी हुई है नवाड़ के अंदर, उस पर थोड़ा गौर किया जाए और वहाँ के जो मज़लूम हैं, मेरी पंचायत जो वहाँ के लोग जो मज़लूम हैं, उनको थोड़ा इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी आपके आपके चैनल के माध्यम से नवाड़ बैंक तक मैं यही बात पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी बात हुई रविंद्र रैना के साथ या शक्ति परिहार के साथ? नहीं, हमें आपस में कोई भी बात नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं, हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद देव साहब, जिनके फ़ोन के ज़रिए जो है रविंद्र रैना और शक्ति परिहार के बीच का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुना था, सोशल मीडिया पे काफ़ी देर वो चलता रहा और जिसका जवाब जो है रविंद्र रैना जी के द्वारा भी काफ़ी सारे मीडिया पोर्टल्स में दिया गया। यही वो शख्स हैं जिनके फ़ोन से वो सारी वार्तालाप जो है वो हुई थी और वायरल हुई, लोगों के सामने समक्ष पहुँची। और इनका जो मकसद था वो ये था कि कैसे एक पॉलिटिकल लीडर को या एक प्रेसिडेंट को या बाकी लीडरों को कैसे ये पता था, पहले से ही डिलिमिटेशन होने से पहले ही उनको पता था कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे, और वो जानकारियाँ जो हैं लोगों तक पहुँच जाएं, ये इनका मकसद था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं या नहीं। अभी भी अगर आपको बुला लेते हैं आप फिर से वापसी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे जाएंगे वापस? 15 साल का प्यार है। नहीं, 15 साल का प्यार है। प्यार हमें था, अपने आप के लिए प्यार नहीं था। अगर आप मेरा घर देखोगे, आज तक मैंने इस पार्टी को नहीं बोला है कि मुझे अपना टैंकी बाथरूम वाले वर्कर नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं। मैंने खुद चल के बड़े रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं। काम वो इन लोगों का होता है, खुद सेक्रेटरीट से चल के, कहीं से चल के काम किए हैं। अपने मुफाद के लिए कभी मैंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप हकीकत में देखेंगे मेरा बैकग्राउंड, आप बोलोगे आप कैसे वर्कर हैं, कि आप कर क्या रहे थे आज तक पार्टी में। हमने अपना मुफाद कभी नहीं सोचा। तो क्या करना है इनके साथ रहकर? देखो, हम पब्लिक की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर पब्लिक का काम ना हो तो हमने किस लिए पार्टी में रहना? पार्टी में इंसान तब शोभा देता है कि जब पब्लिक के सामने हम चेहरा देने के लायक भी रहें, काम दिखाएंगे ग्राउंड पे। जब वो होगा ही नहीं तो सूखे हम वर्कर रह के तो हमारा फ़ायदा क्या पार्टी के अंदर रहने का? बीजेपी ने काम नहीं किया जम्मू कश्मीर में? नहीं, अब देखो, काम तो किए, तो काम इन्होंने कौन सा भी एहसान किया? अगर आप एक माचिस लेते हो दुकान से जाके तो आपका भी टैक्स जाता है। काम करेंगे, ये हमारा पैसा होता है इनके पास।
सब ये जो है गवर्नमेंट आवाम होती है, पैसा हमारा होता है, राज ये कर रहे हैं। कुछ सरकारें ऐसी भी होती है ना कि पैसा कमाते हुए टैक्स लेते हुए भी काम नहीं करती हैं। बीजेपी ने किया या नहीं किया? नहीं, कहाँ आपको देखा? आप खुद ज़रा मुझे बोलो, आप देखो, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बोलो आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैं आपसे भी सवाल करता हूँ आपके चैनल पे, बोलो ज़रा। मैं तो ना किसी का पक्ष करूंगा ना किसी का विपक्ष करूंगा, मेरा काम है पूछना। कुछ नहीं, जीरो 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 है, जीरो, बिल्कुल बिल्कुल। यूथ जब दर बदर है तो क्या करेंगे? नहीं, आप मुझे बोलो, यूथ अगर खजल है, पढ़ा लिखा यूथ खजल है, बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़े लिखे हुए खजल हैं, तो डेवलपमेंट को क्या करना है? आप मुझे बोलो, अगर वो जवान ही नहीं रहेगा, वो दर बदर रहेगा, तो डेवलपमेंट किस चीज़ को लगानी है? सबसे पहले मसला जम्मू कश्मीर के अंदर यूथ का, जो यूथ दर बदर है। चलें, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद देव साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।